ब्रेन ईटिंग अमीबा, यस, हर्ड इट राइट। जब मैंने भी पहली बार सुना था तो मुझे भी लगा था कि सच में ऐसी कोई चीज़ है जो ब्रेन को भी खा सकती है। अभी केरला में इसके केसेस पाए गए हैं। तो देखेंगे तो 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 69 अभी करंट केसेस चल रहे हैं इंडिया में। ये बहुत ही रेयर है और बहुत डेडली है। इंसान इसमें बहुत जल्दी डेथ हो जाती है इंसान के इसमें। इसका साइंटिफिक नाम प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोसेफेलाइटिस है। इसको इनिशियल स्टेज पे आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसके सिम्टम्स देखेंगे तो बहुत ही सीवियर हेडेक होता है, फीवर होता है एंड वॉमिटिंग होती है। तो ये बहुत ही नॉर्मल से सिम्टम्स हैं। तो इसको डायग्नोज करना इनिशियल स्टेज पे बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और एक बार जब ये फैल जाता है तो इसको ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल है। अभी इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स मेल्टेफोसिन का यूज़ कर रहे हैं। तो मेल्टेफोसिन को कुछ दूसरी मेडिसिन के साथ मिक्स करके इनिशियल स्टेज में अगर इसको देते हैं तो डेथ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑलरेडी इसमें डेथ रेट 95% है, 5% सर्वाइवल रेट है, वो जो कि बहुत ही कम है। इसके कुछ सोर्सेस हैं, लाइक गर्म मीठा पानी, लेक, रिवर, हॉट स्प्रिंग वगैरह, ये सोर्सेस हैं। जहाँ भी आप पॉल्यूटेड पानी देख रहे हो, बच के रहना। इसकी एंट्री आपकी नाक से होती है। नाक नाक के थ्रू आप अगर इनहेल कर लेते हो, वाटर ड्रॉपलेट्स अगर इनहेल कर लेते हो तो नाक से एंट्री होती है। फिर वो ऑल फैक्ट्री नर्व्स तक जाता है। ऑल फैक्ट्री नर्व से फिर फाइनली वो ब्रेन में जाता है। ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन में जब ये एंटर करता है तो वो इनिशियली स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग होने के बाद वो धीरे धीरे ब्रेन टिश्यूज़ को खाने लगता है। ये बहुत ही डेंजरस है, और एक बार ये जब फैल जाता है तो इसमें इंसान को सीजर्स हो सकते हैं, इसमें नेक पेन वगैरह भी होता है। बहुत ही डेडली डिसीज़ है। थोड़ा सा मिल्टेफोसिन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मिल्टेफोसिन पहले इनिशियली जो है वो अपने कैंसर के लिए यूज़ किया जाता था। उसके बाद काला आज़ार के लिए यूज़ किया गया था इसको, और अब इसको पैम जो हमने देखा था प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोसेफेलाइटिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी बोल रहे हैं हम लोग। मिल्टेफोसिस को किसी और कुछ और मेडिसिन से उसके साथ मिक्स करके इनिशियल स्टेज में दिया जा रहा है अभी। सो मेल्टेफोसिन अभी जो जो भी ट्रीटमेंट है वो मेल्टेफोसिन ही है। और ये जो सारी पैंडेमिक्स होती हैं, जैसे कोविड हो गया, अभी ये चल रहा है अपना ब्रेन ईटिंग अमीबा जो चल रहा है, ये जो पैंडेमिक्स है इसका मेन रीज़न है क्लाइमेट चेंज। आप देख ही रहे होंगे, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एंड पॉल्यूटेड वाटर भी आप देख ही रहे होगे। इंडिया में तो पोल्यूशन है ही, उसमें कोई दोहराई नहीं है। इसमें गवर्नमेंट का क्या टेक होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, या इन जनरल पब्लिक को भी क्या मेजर्स लेनी चाहिए, वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है कि क्लीन वाटर की रिगार्डिंग आपको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, और हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको जो ब्रेन ईटिंग अमीबा का जो ट्रीटमेंट है और डायग्नोसिस के रिगार्डिंग ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और लास्टली जो हमारा जो मिल्टेफोसिन की इनफ सप्लाई होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। आप अपना ध्यान रख सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।